जैसा कोई नहीं। वाकई माँ जैसा कोई भी नहीं। और इस बात का एहसास हम लोगों को तब होता है जब हम खुद एक माँ बनते हैं। ऐसा ही है ना। तो आज कुछ ऐसा था कि मेरे वालिदैन अम्मी और अब्बू जो थे वो लाहौर से मेरे पास आ रहे थे। तो मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी काफ़ी खुशी थी कि नाना बू और नानो जो हैं वो आ रहे हैं। बस वो एक दो दिन के लिए रुके थे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुके, लेकिन बस वो अब आ गए थे। और मेरा जो बेटा था वो अब नानू की गोद में गोदी में चढ़ा हुआ था और कुछ इस तरह जो है ना वो बोल रहा था। छोड़ना काट देती है छोड़ देना छोड़ दे यार बैठी आप। अच्छा, हमारी माँओं को ना किसी हाल में जो है ना वो चैन नहीं होता। वो कहती हैं कि बेटियां किसी तरह आराम कर लें, शादी हो के जब हम चले जाएं, अपने ससुराल चले जाएं, तब माँ की कोशिश होती है कि यार अब ये आई हैं, मैं मज़े मज़े की चीज़ें बना के इसको खिलाऊं, इसकी पसंदीदा चीज़ें लाऊं। ये खरबूजे जो है ना वो मेरे पास मिलते नहीं हैं और अम्मा ऑल द वे फ्रॉम लाहौर जो है ना वो मेरे लिए उठा के लेके आई थी और कि मेरी बेटी को पसंद है तो जो है ना। लेकिन बेटी के लिए बचे नहीं, क्योंकि बेटी के बच्चों को भी आगे से इतने पसंद है कि बच्चे आ के जो है ना वो खा रहे थे। और मैं ज़ाहिर है मेरे बच्चे हैं तो मेरी एक था कि मेरे बच्चे खा लें। तो लेकिन अम्मा जो थी ना उनको सुकून नहीं था एक पल भी। अम्मा बार बार आके किचन में मुझे कोई काम बताओ मैं कर देती हूँ, मैं ऐसे कर देती हूँ, अच्छा ये सैलेड के लिए जो है खीरे मैं काट देती हूँ, सेब मैं काट देती हूँ। बस अम्मा जो थी ना किसी तरह जो थी ना वो लगी हुई थी किचन में ना मेरे साथ। यहाँ पर जो था मैं पुलाव बना रही थी और इसकी यखनी जो थी वो मैंने निकाल ली हुई थी और अब मैं तड़का लगाने लगी थी चावलों को। और एक साइड पे जो था वो मैंने गोश्त बना लिया हुआ था। खाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा कि तब तक अम्मा और अब्बा को जो है ना कुछ चीज़ें पेश कर दें। पहले फ्रूट दिया था और उसके बाद जो था ये मैं पीनट्स थे और कुछ थी रेवड़ियाँ थी, तो ये मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ले लें। तो बस यहाँ पर मैं सैलेड वगैरह बना रही थी। क्रीम थी इसके अंदर, ये दही से बेसिकली ज़्यादा बनता है, नेस्ले का दही इसमें यूज़ होता है और इसकी रेसिपी भी जो है वो बड़ी कमाल है। किसी दिन जो है मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी, लेकिन आज का व्लॉग जो है वो हमारी अम्माओं के बारे में। अम्मा जब किचन में आती है ना मेरे साथ खड़ी होती हैं तो मुझे जो है ना वो वाला टाइम याद आ जाता है जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आती थी और अम्मा जो थी वो रोटियां पका रही होती थी और अम्मा के साथ ना बैठ जाती थी। बस मेरी कोशिश होती कि मैं अम्मा से ना कोई बात करती रहूँ, कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में उनको बता रही होती थी। और अम्मा जो थी वो थोड़ा सा ना सड़ के बैठी होती थी जिस तरह हम लोग भी अब सड़ के ही बैठे होते हैं कि यार क्या है, हर वक्त जो है ना हमें काम करने पड़ते हैं और ये करने पड़ते हैं। और अम्मा को जो था ना ये देखें, अम्मा को बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था। अम्मा ने कहा, अम्मा ने माइक्रोवेव खोला पता नहीं कोई चीज़ रखने के लिए और जो है ना अम्मा उसको साफ़ करने बैठ गई। पहले अम्मा ने दरमियान में से उसकी ट्रे निकाली, फिर अम्मा ने उसको धोया। अच्छा, बस अम्मा जो थी ना पंजाबी में लगी हुई थी कि छड़ दे नू छड़ दे हुण जेड़ा तू अपनी सेवियां नू वेख वो ख़राब हो जानियां। मुझे पंजाबी बोलनी तो नहीं आती, लेकिन बस अम्मा जो थी ना लगी हुई थी। सुबह उठ के जो है अम्मा मेरे फ्रीज़र के पीछे लग गई कि यार इसकी मैं सफाई कर देती हूँ, ये पीछे से किस तरह करेगी। ये मक्खन जो था ना ये अम्मा ही लाहौर से लाई थी। नेस्ले का जो है ना वो कुछ बल्क में ऑर्डर हो जाता है तो ये अम्मा वहाँ से ले आई थी। तो मैं इसके पैकेट्स बना के ना 200 ग्राम्स के अलग अलग तो वो मैं सेव करके अपने अकॉर्डिंग रख रही थी। इधर अम्मा ने फ्रिज की भी सफाई शुरू कर दी थी, फ्रीज़र भी जो था वो खाली कर छोड़ा था और जो था ना बस अम्मा लगी नहीं थी कि मैं कुछ कर लूँ। यहाँ पर जो था मैं फिर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी और मैंने सोचा ऑमलेट बनाती हूँ क्योंकि अम्मा जो है ना वो कम कम ही एहतमाम करती हैं इस तरह की कुछ बनाने का नाश्ते के अंदर। तो बस अम्मा और अब्बा जी जो थे ना वो बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। मैं भी कम ही करती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं। तो अम्मा ने जो था ना वो अब्बा को भी काम पे लगा दिया था। अब्बू जी के पास जो था ना वो ये ट्रे जो था ना मेरा फ्रिज का वो टूटा हुआ था, तो अब्बू जी को जो था ना अम्मा ने पकड़ा दिया कि अब आप जो है ना इसको ना फिक्स करके दें जो है ना अरहम को। तो बस टमाटर जो थे यहाँ पर हमारे पास आ चुके थे और हम जो काम पे लगे हुए थे। अम्मा पालक छील रही थी, पालक काट रही थी और मैं जो थी यहाँ पर टमाटर जो था ना छील रही थी। मेरा प्लान ये था कि मैं टमाटरों को ना छील लूँगी
और फिर उसके बाद ना मैं अपने अकॉर्डिंग जो है ना इसके पैकेट्स बना लूँगी। जैसे उसके बना लिए, 3 टमाटरों के, 4 टमाटरों के, क्योंकि मुझे ना वो टमाटर पका के जो लोग रखते हैं उसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ पर फ़िश भी हमारी रेडी हो गई थी, आज ग्रिल्ड फ़िश बनी थी, साथ दाल चावल थे। कश्मीरी दाल चावल होते हैं, ये हलीम की तरह ही होते हैं, कुछ लोग इसको हलीम कहते हैं, लेकिन ये कश्मीरी दाल चावल जो है ना हम इसको कहते हैं। अब ये सुबह का टाइम था, यहाँ पर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने पूड़ी हलवा बनाया था। पूड़ियाँ भी मैंने घर पे बनाई, हलवा भी और चने भी, और बस गरम गरम पूड़ियाँ निकल रही थी और सब जो थे ना वो बैठ के खा रहे थे। मैं तो जो थी ज़ाहिर है पूड़ियाँ फ्राई करने में लगी हुई थी। तो ये सब चीज़ों की रेसिपी इंशाल्लाह मैं किसी दिन किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आज रेसिपी का जो था वो नहीं था। तो ये चने भी रेडी थे और पूड़ियाँ भी हमारी रेडी थी। इतनी क्रंची पूड़ियाँ बनी थी ना कि इसका क्रंच जो है ना मैं आपको दिखाती, क्रंची भी थी और सॉफ्ट भी थी, ये नहीं थी कि खाली अकड़ी हुई थी। ये देखें किस तरह फूली हुई थी पूड़ी। अच्छा, अम्मा जो है ना मेरी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो क्या था कि जब मेरा बड़ा वाला बेटा, मतलब अब तो वो माशाल्लाह 8 साल का हो चुका है, तो जब वो छोटा था ना तो अम्मा जो थी ना उसको वो नहलाती भी थी, उसको नाश्ता भी करा देती थी, उसके कपड़े शपड़े भी दिला देती थी। बेटी मेरी इवन उसके बाद पैदा हुई। दोनों बच्चों को जो था ना, अम्मा, मैं सोई होती थी सुबह के टाइम, जब मैं अम्मा की तरफ जाती थी तो मैं सोई होती थी, अम्मा उसको जो था ना वो उठा के ले जाती थी और जो है ना उसको नहलाना धुलाना, नाश्ता कराना, और बच्चे जो थे ना वो रेडी हुए होते थे। मैं 12-1 बजे आराम से सो के उठती थी और जो है ना मुझे पता ही नहीं होता था कि बच्चे जो है ना वो कहाँ पर हैं। तो ये अम्माओं का ना बड़ा आराम होता है। मेरी बहन कोई नहीं है तो मेरी बहन की जगह जो है ना वो अम्मा है। ये इधर ये अम्मा ही पालक धो रही हैं, अम्मा ने ही काटी, अम्मा ने ही धोई, और काफ़ी ज़्यादा पालक थी लेकिन अम्मा ने जो थी ना वो धो ली। ये पालक जो थी ना मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दी थी। इसको मैंने रख दिया था, इसका पानी खुश्क हो गया था और बिल्कुल खुश्क हो गई थी, ड्राई हो गई थी। तो मैंने इसके पैकेट्स बना लिए थे कि रमज़ान में जो है ना इसके हम पकौड़े बनाएंगे, इसको पकौड़ों के लिए यूज़ करेंगे। और बस मैं अब आराम से निकालूंगी, मुझे सारा रमज़ान जो है ना एक पालक भी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आराम से इसमें से पालक निकालूंगी और अपने पकौड़ों में डाल के, और मुझे जो है ना अम्मा को दुआएं दूंगी बस कि अम्मा जो है ना ये पालक बना गई, वरना ये काम कौन करता। और जो टमाटर थे वो भी मैंने इस तरह जो थे ना मैश करके आपके सामने रख लिए, उनको मैंने पीस के रख लिया छिलका उतार के। और 3 के जिस तरह उसके ऊपर मैंने लेबल लगा दिया कि इसमें 3 टमाटर, इसमें 4 टमाटर हैं। कुछ मैंने टमाटर इस हिसाब से बनाए कि ये मेरी इतनी बिरयानी बनती है तो उसके लिए ये इतनी क्वांटिटी के लिए काफ़ी होंगे। कुछ के ऊपर मैंने लजानिया का टैग लगाया कि लजानिया में इतने टमाटर मैं यूज़ करती हूँ, तो ये लजानिया के लिए जो है ना इतने टमाटर मेरे यूज़ होंगे। तो बस ये पालक जो थी मेरी फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी हो गई थी। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है, मेरी बातें पसंद आती हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि इसने जो है ना थंबनेल में तो बड़ा लगाया हुआ था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ, मुझे जो है ना वो देख के बताएंगे लोग। तो ये जो है ना एक मंज़र है जहाँ पर मैं रहती हूँ, और यहाँ पर मैं रहती ही नहीं हूँ, बेसिकली मैं नीचे रहती हूँ। ये हम ऊपर कहीं जाके जो थी ना हमने कुछ पिक्चर्स ली थी और अम्मा को जो था ना वो सनसेट वगैरह दिखाया था। अम्मा भी थे और अब्बा जी भी थे मेरे। तो हम लोग जो था ना, ये झील है हमारे एरिया जहाँ पर हम रहते हैं उसके पास। और बस आप लोग कमेंट्स में मुझे गेस करके बताएं कि मैं किस जगह पर रहती हूँ। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।